विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार सुबह दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस दिया है। उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह 10 बजे उनके आवास पहुंची थी। हालांकि आतिशी पहले ही राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल के घर पहुंच गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी के आवास के अंदर और बाहर 3 घंटे से ज़्यादा समय तक इंतजार किया। बाद में उनके ऑफिस स्टाफ ने ये नोटिस रिसीव किया। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने शनिवार यानी 3 फरवरी को करीब 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उनसे मिलने का इंतजार करती रही। जब मुलाकात नहीं हो सकी तो क्राइम ब्रांच की टीम सीएम ऑफिस को नोटिस देकर लौट आई थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर करने के आरोप लगाए थे। आतिशी ने कहा था कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों नेताओं को ये नोटिस इन्हीं आरोपों के संबंध में जारी किया गया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच दोनों नेताओं से पूछताछ करके सबूत लेना चाहती है। इसके लिए दोनों नेताओं को 5 फरवरी तक का समय दिया है। 5 फरवरी तक दोनों नेताओं को जवाब देना है। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में 4 सवालों के जवाब प्रमुखता से पूछे गए हैं। पहला सवाल, जो आरोप लगाया गया है उसके सबूत क्या है। दूसरा सवाल, उन 7 विधायकों के नाम बताएं जिनके आधार पर आरोप लगाए गए हैं। तीसरा सवाल, वो 21 एमएलए कौन से हैं, उनकी डिटेल्स दें। और चौथा सवाल, 21 एमएलए से किसने संपर्क किया और कैसे संपर्क किया उसकी भी डिटेल दी। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार यानी 2 फरवरी को भी केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने गई थी। हालांकि दोनों अपने आवास पर नहीं थे, जिसके कारण पुलिस बिना नोटिस दिए ही लौट गई थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि किसी ने नोटिस नहीं लिया। हालांकि सीएमओ ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस बिना नोटिस दिए ही चली गई थी। इधर आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह ने 4 फरवरी को नोटिस की कॉपी मीडिया के सामने जारी करते हुए कहा कि नोटिस पर ना किसी एफआईआर का जिक्र है, ना कोई समन है। ये सिर्फ एक वाइट पेपर लिखा हुआ खत है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर भाजपा के कहने पर 5 घंटे तक केजरीवाल के आवास के बाहर नौटंकी करने के लिए खड़े थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। 5 घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतजार किया और आखिर में ये नोटिस सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है। ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल वाइट पेपर पे ये एक खत है। क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है और एक खत को सौंपने के लिए दुख होता है कि एक खत को सौंपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। आज भी आतिशी जी जो मंत्री हैं हमारी दिल्ली सरकार में, क्राइम ब्रांच के अफसर वहां पे भी पहुंच गए। वहां पे भी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें खत देना है लेकिन मंत्री के हाथ में देना है। तो क्या दिल्ली सरकार के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री केवल अपने घर पे रहें और हर डाक, हर चिट्ठी, हर पिज्जा डिलीवरी, हर अमेजॉन, हर फ्लिपकार्ट की डिलीवरी खुद पर्सनली रहे? दुख होता है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग नहीं सकते, उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल और आतिशी, इन दोनों ने जिस तरह से 3 दिन पहले दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, उस झूठ का अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। इन्होंने दावे के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ इनके संपर्क में हैं। तो हमने तो सीधा सा सवाल पूछा है कि आप बताइए कौन लोग संपर्क में हैं, या तो आप उनके नाम बताइए, नहीं तो जिन 7 विधायकों या 21 विधायकों की आपने बात की है उनके नाम उजागर कीजिए। और इसलिए हमने पुलिस को शिकायत कीजिए कि पूरे मामले की जांच की जाए। ये राजनीति को जिस स्तर पर ले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिखाता है कि वो किस स्तर तक गिरे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उनको छोड़ेगी नहीं। अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को दावा किया था कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा था कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया था और उनसे कहा था कि कुछ ही दिनों में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है और बाकियों से भी बातचीत चल रही है। आप लोग भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वा देंगे।
इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 27 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि उनके पास भाजपा नेता की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को बीजेपी ने खारिज करते हुए 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत सौंपी और आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच करने की मांग की। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल और आतिशी से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे थे और उसी संबंध में ये नोटिस दोनों नेताओं को थमाए गए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।